So hello students, how are you all? I hope you all are fit and well and also you are preparing for exam. It's to be well. आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के ऊपर विद इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें आपको हिस्ट्री इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करना है। 20वीं सदी के विश्व इतिहास को हम बात करेंगे कब से कब तक को, 1900 से लेकर के 1945 तक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है तो, और इसका एग्ज़ाम भी बहुत नियर आने वाला है, बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम भी ये 11 दिसंबर को ही है। तो इस वीडियो में है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ आंसर्स लेकर के आए हैं जो कि आपको क्लियरली समझ आए और एग्ज़ाम को आप बहुत बेहतर कर पाओ। सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो I want to tell you, please join our telegram group. There is a PDF answer writing format, written handmade notes which are helps to you very well. तो आप इसको भूलना नहीं, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी PDF चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क देयर, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस दीज ऑल आर द सिलेबस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विश्व इतिहास की अवधारणा को लेकर के पढ़ना है। यूनिट सेकंड आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फिर आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर भी है। 1917 की रूसी क्रांति से लेकर के डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। फांसीवाद, नाजीवाद और सैन्यवाद से लेकर के क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप मेजर कनेक्ट ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है। तो देखो एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट 5 ही क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 8। तो उसमें से अगर आपने इनमें से कोई 3 यूनिट भी ढंग से कवर कर ली, ढंग से का मतलब बहुत अच्छे से, तो आप अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर कर पाओगे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो आप क्वेश्चंस है किस तरीके से हैं। क्वेश्चंस को हमेशा 2 से 3 बार पढ़ना, तभी आपको उसका एक बेहतर आइडिया हो पाएगा। देखो यहाँ बोला है, फर्स्ट यूनिट से ही फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। विश्व इतिहास को परिभाषित करें, साथ ही 20वीं, ये साड़ी लिखा है इसको प्लीज़ कट कर दीजिएगा, सदी होगा, ठीक है, सेंचुरी। 20वीं सदी के विश्व इतिहास की विशेषताओं को बताना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछा है, कुछ घुमाया फुराया नहीं है। 20वीं सदी को बताना है। फिर बोला है कि 20वीं सदी के इतिहास की विशेषता क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके कारण, प्रभाव और परिणामों का वर्णन करना है। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरे विश्व स्तर पर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उसके कारण क्या क्या रहे, क्या क्या उसके रीजंस थे, बिहाइंड द रीजंस यू हैव टू डिस्कस हियर। परिणाम क्या निकले और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। देखो क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल पूछ रहा है, मैंने सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखा है, ये हो सकता है कि कुछ इस तरीके से पूछ ले, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों को वर्णन करें, अगर ये पूछा, या फिर पूछा द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें, ठीक है, या फिर पूछा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के क्या परिणाम थे, इनका आंसर सेम ही रहेगा, जो कि मैं अभी आपको आंसर्स में दिखाऊंगी, वीडियो के आएगा भी आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से आएगा ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी सेम मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, किसी भी तरीके से पूछ ले आपको एक ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट, फांसीवाद, नाजीवाद और सैन्यवाद को ज़रूर आप पढ़ लेना एक बार, और इसका वर्ल्ड हिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी आप पढ़ लीजिएगा। 1917 की जो रूसी क्रांति आई थी, इसको भी आप मस्ट है कि प्रिपेयर करके ज़रूर जाना, ये आपसे पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। नाउ यहाँ पे अब हम आंसर नंबर 1 थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो हम कैसे लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमेशा उस क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटना है। फर्स्ट आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन, देन सेकंड बॉडी, एंड देन आप लिखोगे अपना एक कंक्लूजन। ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, पर कंक्लूजन के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने इससे और इससे क्या समझा ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन मत करो कि भाई मैडम की नोट्स में कंक्लूजन ये लिखा हुआ था तो मैं भी यहीं लिखूँगा, ठीक है। डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट कॉपी दैट। यहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना। तो एक पॉइंट आपके लिए बहुत कम है, कुछ भी लिख दो। एग्जामिनर कंक्लूजन को लेकर के कभी मार्क्स नहीं काट सकता, आपका ओपिनियन है, ये आपका खुद का ओपिनियन है, ठीक है। तो कंक्लूजन को लेकर के आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो। बाकी 2 पॉइंट्स आपको बहुत मस्त तरीके से प्रिपेयर करना है, तभी आप अपना आंसर बेटर कर पाओगे। बॉडी बनाने के लिए हमेशा भूमिका बनानी है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा है विश्व इतिहास से अभिप्राय, इतिहास की वो शाखा है। भूमिका जब आप बनाओगे तो विश्व इतिहास की बनेगी।
विश्व इतिहास से अभिप्राय इतिहास की वो शाखा है जिसमें राष्ट्रीय क्षेत्र, सांस्कृतिक सीमाओं से बड़े ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ में राजनीतिक घटना, विश्वव्यापी इतिहास इत्यादि इसके अंदर शामिल होते हैं। मतलब विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री वो है जिसमें विश्व स्तर पर यानी कि कई सारे देशों के अंदर राजनीति रूप से क्या प्रभाव पड़े, ऐतिहासिक रूप से क्या प्रभाव पड़े, राष्ट्रीय रूप से क्या प्रभाव पड़े, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है। 20वीं सदी के इतिहास की विशेषताओं को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कई सारी विशेषताएं लिखी है। आपको क्या करना है कि मैंने तो यहाँ से की पॉइंट्स ही लिखे हैं, पर आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ और लिखना है ताकि आप एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर कर सको। यहाँ पे अगर हम इतनी मेहनत करें तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इनको और एक्सप्लेन करना है 3 से 4 लाइन में, दैट्स इट। इनको सिर्फ 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है और इतना आप कर लोगे। यू कैन डू दैट। देखो पहला कि ऐतिहासिक घटना इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ऐतिहासिक घटना का मतलब ये है कि इतिहास में घटने वाली घटना, युद्ध हो रहे हैं, कई सारे ऐतिहासिक संधियाँ हुई हैं, लोकतंत्र कब हुआ। आप देखोगे बुल्वेशिया की क्रांति आप यहाँ पे लिख सकते हो, रूस की क्रांति आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट्स, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जब विश्व इतिहास आया तो विश्व स्तर पर एक ऐसी क्रांति हुई 1917 की क्रांति जिसने एक नई समाजवाद, एक नई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, जब से आज भी समाजवाद का कई तरीके से प्रसार है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो संचार, परिवहन और क्षेत्र में। यहाँ पे आप लिखिएगा कि संचार बढ़े, टेक्नोलॉजीज बढ़ी, परिवहन बढ़े, नई नई गाड़ियाँ आई, वैज्ञानिक बढ़ी। यहाँ पर देखोगे वैज्ञानिकता के नाम पर आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे एंटीबायोटिक क्रिएट हुए। ठीक है, एंटीबायोटिक यहाँ पे कई सारे क्रिएट किए। उसके बाद आप यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखोगे, विकसित और विकासशील देशों का महत्व। विकसित देश ये होते हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो, और विकसित देश जो डेवलप होने की प्रोसेस में है, विकासशील देश जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका ले लो, ये क्या है, विकसित देश। वहीं इंडिया अभी भी विकास पर है। ठीक है, इंडिया हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ अलग के हो गए। ठीक है, ये सब तो इन दोनों देशों का भी आपस में मेल हुआ, किसके थ्रू, संगठन के थ्रू। ये दोनों मिल रहे हैं अब नए नए संगठनों में। बहुत बड़ा एग्जांपल लिख देना आप, यूएनओ, जहाँ पर छोटे देश, बड़े देश सब इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये पॉइंट्स। फिफ्थ आप लिखिएगा सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास होता हुआ दिखा, दूसरे देशों की कंट्रीज़ के कल्चर हमारे इंडिया में आ रहे हैं। सिक्स पॉइंट आप लिखिएगा धार्मिक बदलाव आया। अंतरिक्ष की होड़, यहाँ पे अंतरिक्ष सैटेलाइट्स वगैरह डेवलप होने लग गए, अंतरिक्ष तक पहुँचने में लगा, रॉकेट बनाए जाने लगे, रॉकेट का आविष्कार होना 20वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है, लोकतंत्र का फैलाव, एक देश में लोकतंत्र अपनाया तो डेमोक्रेसी अदर कंट्रीज़ में भी गई। महिलाओं को प्रोत्साहन मिला, वैश्वीकरण, एलपीजी अपनाई। याद करो 20वीं सदी में ही भारत ने भी एलपीजी अपनाई थी। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना सभी कंट्रीज़ में डेवलप हुई। तो ये सारी ही घटनाएं, ये सारी ही विशेषताएं 20वीं सदी की रही है। अब देखो एक और प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका आपको बनानी पड़ेगी, तो कुछ इस प्रकार से भूमिका बनाइएगा। ये मैंने छोटी भूमिका बनाई है, आप अपनी साइड से कुछ और लाइन ज़रूर ऐड करिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध से अभिप्राय विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का आपस में हुए युद्ध से है। 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक ये चरण रहा। द्वितीय विश्व युद्ध को दो शक्तियों के बीच बांटा गया। एक थी ध्रुवीय राष्ट्र जिसके अंदर जर्मनी, इटली, जापान शामिल थे। एक था मित्र राष्ट्र जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस वगैरह शामिल थे। इन दोनों देश के बीच हुआ युद्ध। जीता कौन, तो जीता था मित्र राष्ट्र, यानी कि ये जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह शामिल थे। ठीक है, इसका कारण क्या था, क्यों ये वॉर हुआ विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा, और ये वॉर भी चला 6 साल तक। ठीक है, क्यों हुआ, तो पहले कारण ये था, जब इससे पहले एक और युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जब देश हारा था तो उसने क्या किया था कि उसने जापान के ऊपर एक संधि थोप दी थी, यानी कि वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि के अंदर क्या था कि जापान अपनी आर्थिक चीज़ों का नियंत्रण दे चुका था, यानी कि उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, सारी शक्तियाँ उसकी छीन ली थी। तो इसी के कारण जापान ने दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध को प्रोत्साहन दे दिया। ये बहुत बड़ा कारण था। तो वर्साई की संधि इसका प्रमुख कारण है। दूसरा, राष्ट्र संघ की सफलता। राष्ट्र संघ की सफलता नहीं होगा यहाँ पे, विफलता होगा, विफलता, राष्ट्र संघ की विफलता।
मतलब ये कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय पे एक, जैसे यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसी तरीके से यूएनओ से पहले एक और संगठन बनाया था, वो नहीं चला और इसी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसी का नाम बदल करके यूएनओ रख दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्र संघ, इसी का नाम राष्ट्र संघ ही था। तो राष्ट्र संघ की विफलता के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध आया, याद रखिएगा। 1930 दशक की आर्थिक मंदी। 1930 में इतनी बुरी तरीके से आर्थिक मंदी आई, इतनी बुरी तरीके से आई कि सभी देशों के पास इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फांसीवाद नया एक विचारधारा आया, नाजीवाद आया, तुष्टीकरण की नीति आई। अब इसके आप परिणामों को देखिए कि इनके रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स कई हद तक पॉजिटिव नहीं थे, कुछ पॉजिटिव थे तो कुछ नेगेटिव भी थे। पहला ये था कि महाशक्तियों का उद्भव हुआ। अब जब पूरे विश्व स्तर पर 2 बार एक बहुत ही तगड़े वाला युद्ध हुआ, दूसरी बार में जो जो ये देश जीता उनके पास एक अलग ही मेजॉरिटी थी कि हाँ भाई मैंने बहुत पावर है, मैंने 2 वर्ल्ड वॉर जीते हैं। तो अब जो जो महाशक्ति आई उनके आपस में ही एक द्वंद्व चल गया था, जिसे अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में आया, जिसे शीत युद्ध बोला गया। हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई कभी भी। तो महाशक्तियों का उद्भव हुआ, जहाँ पता चला कि हाँ विश्व में सबसे प्रमुख और सबसे ताकतवर शक्तियाँ कौन है। उसके बाद विऔपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि विऔपनिवेशीकरण, आपको पता होगा एशिया, अफ्रीका वगैरह ये सब उपनिवेश थे उस समय पे। दूसरे विश्व युद्ध के साथ जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद सबकी पाबंदियाँ भी हट गई, यानी सब आज़ाद होने शुरू हो गए, औपनिवेशीकरण हटने लगा। तो विऔपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में बताया कि यूएनओ की स्थापना हुई जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर को वो रोक नहीं पाया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसी का नाम चेंज करके रख दिया और उसने तीसरे वर्ल्ड वॉर को नहीं होने दिया, इसलिए अभी तक यूएनओ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला, शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध की शुरुआत किसके बीच हुई थी? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। शीत युद्ध का मतलब ये है एक ऐसा युद्ध जो बिल्कुल ठंडा पड़ा रहता है, मतलब कोई हाथापाई, कोई हथियार नहीं चलता, पर आपस में दो विचारों को लेकर के होते हैं। एक होड़ होती है, नहीं मुझे उससे आगे जाना है, नहीं मुझे उसके आगे जाना है। जैसे हम क्लासेस में होता है ना, किसी एक बच्चे के 80 मार्क्स आए, उसी के फ्रेंड के 75 आए, तो 75 वाले के मन में होता है कि भाई मेरे 75 कैसे आए, नहीं अगली बार मैं 80 लाऊंगा, नहीं अगली बार मुझे उससे आगे लाना है। इसी तरीके से यहाँ भी होड़ चलती थी। नई विश्व आर्थिक व्यवस्था, नई नई पॉलिसीज आने लगी। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। नाउ दिस इज़ द एंडिंग टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सैन्यवाद और नाजीवाद क्या होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, तभी पता चलेगा कि आप लोग कितनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या हमारा पढ़ाने का तरीका, क्या हमारा समझाने का तरीका आपके लिए हेल्पफुल है? सो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।